आपके सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके जीते नाम का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज आपके करीब आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे द्वारा सुना प्रेज द लॉर्ड शब्द। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 ओ पिता परमेश्वर। हम आपके पिता परमेश्वर चरणों पर आते हैं, अपने आप को पूरे तरीके से पिता परमेश्वर आपको सुपुर्द कर देते हैं पिता। आप पिता परमेश्वर हमारे मन का, हमारे शरीर का, हमारे मुंह का और पिता परमेश्वर शरीर के एक एक हिस्से का पिता परमेश्वर। सबसे बड़ी बात पिता परमेश्वर, हम अपने हृदय को पिता परमेश्वर आपको सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सारे पिता परमेश्वर गलत विचारों से, गलत लोगों के लिए हमारे मन में अगर कोई भावना है या हमने किसी के साथ में गलत किया है, सब बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे क्षमा मांगते हैं और पिता परमेश्वर अपने आप को नम्रता के साथ में आपके अधीन करते हैं पिता। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं पिता कि आज का ये मौका फिर से आपने हमको दिया कि हम आपके सिंहासन के पास में आकर जीवित पिता परमेश्वर बलिदान चढ़ाने वाले हो सके हैं, जीवित गवाही देने वाले हो सके हैं पिता। आज का दिन पिता परमेश्वर आपने हमको दिखाया और ये पिता परमेश्वर रात्रि का समय दिखाया, उसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपके दिल से आभारी हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि जो भी कुछ हम बोलेंगे पिता, होने देना पिता परमेश्वर कि ये वचन मैं नहीं बल्कि आपके द्वारा तैयार किया हो पिता परमेश्वर। जो भी मैं बोलूँ मैं अपने बुद्धि का उपयोग ना करते हुए आपका वचन जिस तरीके से मेरे द्वारा बात करना चाहता है उस तरीके से पिता परमेश्वर आप मुझे अपने कब्जे में ले लीजिए पिता। आप पिता परमेश्वर पूरे तरीके से अपना नियंत्रण मुझ पर रखिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए जिन्होंने फिर से मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके शरण में आकर परमेश्वर के वचन से कुछ पिता परमेश्वर आपके वचनों को बांटने वाली हो सकी। पिता परमेश्वर मैं अनुपम भैया के लिए, शबनम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि वो सदैव पिता परमेश्वर दूसरों को मौका देके दूसरों को भी पिता परमेश्वर ब्लेसिंग मिले उसका ध्यान रखते हैं पिता परमेश्वर। हम सब पिता परमेश्वर उनके परिवार के लिए दुआ मांगते हैं, उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए दुआ मांगते हैं और होने देना पिता परमेश्वर कि उनका भविष्य पूरे तरीके से आपके हाथों में सुरक्षित रहे पिता परमेश्वर। जो भी वो बढ़े, जो भी वो पिता परमेश्वर फील्ड में जाए, वो सब कुछ पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पर हम सौंप देते हैं और आपके नाम से पिता परमेश्वर ये प्रार्थना करते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शबनम आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? कल के आवाज़ अगर आ रही हो तो कृपया बताइए। ओके ओके। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो मेरा विषय है वो है जीसस पावर ओवर डेथ। परमेश्वर की मृत्यु पर उसकी विजय, मृत्यु पर उसने जो पावर हासिल किया उसके बारे में आज हम सिर्फ दो इंसिडेंट को लेंगे। दो ही इंसिडेंट को हम लेंगे जो हम पाते हैं मरकुस 5:22 से आगे हम पढ़ेंगे। मरकुस मार्क 5:22 से आगे। यहाँ पर हम देखते हैं याईर की मृत पुत्री और एक रोगी स्त्री। सबसे पहले हम देखते हैं जब यीशु फिर से नाव के पार गया
तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। सरदार यानी आराधनालय का याईर जो था वो एक शासक था, जिसके भवन की देखभाल, वो पूजा की सारी निगरानी याईर के अंडर में थी। वो एक बहुत बड़ा आराधनालय का एक सरदार में से एक सरदार, जो बहुत सारे सरदार थे उसमें से एक सरदार यीशु मसीह के पास में आता है। और वो भी छुप कर नहीं आता है कि बहुत देर बाद आया, कोई रात के समय आ रहा है या पूरे लोग जब सो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, कि वो पूरे लोग सो गए हैं और उसके बाद में वो छिप कर यीशु मसीह के पास में आ रहा है, ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। वो यीशु मसीह के पास में बेधड़क होकर आता है, जबकि वो आराधनालय का सरदार है। और वहाँ हम देखते हैं कि उसके पांव पर गिर गया, यानी वो यीशु मसीह की सामर्थ को जानता तो था, सुनते तो सभी थे उस समय जितने भी वहाँ पे लोग हैं। कितने लोग यीशु मसीह के प्रचार को सुनते थे, कितने लोग अद्भुत कामों को होते हुए देखते थे, कितने लोगों ने देखा था कि यीशु मसीह कितने चमत्कार करते हैं। कोई वो जादू टोने वाला नहीं था या कोई मैस्मरिज्म करने वाला नहीं था, परंतु उसके पास में जो एक अनोखी सामर्थ थी, यीशु मसीह के पास में जो परमेश्वर की सामर्थ थी, जो सामर्थ वो हमेशा दूसरों के लिए जो यूज़ करते थे, वो सामर्थ का बखान शायद ये सरदार ने सुन रखा होगा, या उसको उस पर विश्वास था कि मैं अगर यीशु के पास में जाता हूँ तो जो भी कोई मेरी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यीशु मसीह पूरी तरीके से सामर्थशाली परमेश्वर है। इसलिए तो वो आराधनालय का सरदार होने के बावजूद भी आराधनालय के फरीसियों के पास में, आराधनालय के सदुकियों के पास में, या आराधनालय के याजकों के पास में, महायाजक के पास में, उस समय महायाजक भी होते थे ना, वहाँ न जाते हुए वो यीशु मसीह के पास में जाना प्रेफर करता है। और वो क्यों जाता है यीशु मसीह के पास? क्योंकि उसकी छोटी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा वो है, और विनती की, वो उसके लिखता है 22वें वचन में कि उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित हो जाए। ये उसका विश्वास है। वो किसी डॉक्टर के पास में नहीं गया, वो किसी वैद्य के पास में नहीं गया, वो सीधा यीशु मसीह के पास में आकर उससे विनती करता है, जबकि वो एक हायर पोस्ट पे था, हाईएस्ट पोस्ट पे था। वो चाहता तो कह सकता था कि मेरी बेटी का ऐसा ऐसा हो गया है, तू चल मेरे घर में और उसको चंगा कर दे, पर नहीं। यहाँ हम उसकी नम्रता देखते हैं, यहाँ हम उसका ओबीडियंट बना देखते हैं कि किस तरीके से वो ओबीडियंट था, आज्ञाकारी था। जो उसने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि ये इस तरीके के अनोखे कार्य करता है और इसके पास में परमेश्वर की सामर्थ है, कोई जादू टोना नहीं है। जादू टोने करने वाले तो बहुत है। इसके पहले का जो वो है वचन, वो जादू टोने का है। अगर मुझको समय मिलेगा तो वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसके पहले वो जादू टोने वाले व्यक्ति का है और वो भी बहुत अच्छा है वो वचन, हमेशा पढ़ते हैं हम, पर मैंने उसकी स्टडी की, पर मेरे पास में शायद इतना समय नहीं पूरेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो यीशु मसीह को एक जादू टोने वाला व्यक्ति समझ के उसके पास नहीं आया। उसका उसके ऊपर इतना विश्वास था कि मैं अगर यीशु मसीह के पास में जाता हूँ और बहुत विनती करता है, ऐसे ही नहीं कि कैसे भी रिक्वेस्ट कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड संजय जी, कि कैसे भी रिक्वेस्ट कर दिया कि तू चल मेरे साथ में,
वो उसके साथ में विनती करता है, बहुत ही नम्रता से उसके पास में झुकता होगा और कहता होगा कि मेरी छोटी बेटी बहुत बीमार है और मरने पर है, तो तू मेरे घर में चल। तो वो, और उसका विश्वास देखो, उस पे हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। ये विश्वास, कहीं पे भी उसके मन में ये भावना नहीं आई कि कहीं ऐसा नहीं हुआ तो, कहीं मेरी बेटी को ये चंगा नहीं कर सका तो, कहीं मेरी बेटी इसके जाने के बाद में, इसने प्रेयर करने के बाद में कहीं वो मर गई तो। जो हमारा विश्वास है, कहते ज़रूर हैं हम कि हम बहुत विश्वासी हैं, पर कुछ देर के लिए क्यों ना हो, फ्रिक्वेंट ऑफ थोड़ा सा अपने को ये इसके लिए भी क्यों ना हो, परंतु हम उस समय अपने विश्वास को खो बैठते हैं, टाइम बीइंग क्यों ना हो। उस समय हम अपने विश्वास को थोड़ी देर के लिए खो बैठते हैं कि मेरी प्रार्थना करने से कहीं वो व्यक्ति चंगा होगा कि नहीं, मैं किसके नाम से प्रार्थना करती हूँ ये मैं नहीं देखती, मेरी प्रार्थना बोलूँगी मैं। जबकि मैंने ये सोचना है, मेरे को जब मैंने जान लिया है यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह ही मेरा पिता है, यीशु मसीह ही मेरा सृजनहार है, यीशु मसीह ही मेरा रखवाला है, यीशु मसीह मेरे नैया को पार लगाने वाला है, 100% विश्वास कर मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना क्यों नहीं कर सकती। कहीं तो भी एक आधे कोने में मेरे मन में क्यों किंतु परंतु रहता है। परंतु ये जो व्यक्ति है आराधनालय के सरदारों में से एक है, ये ऐसी विनती करता है कि तू मेरे साथ में चल, उस पर हाथ रख और वह चंगी होकर जीवित रहे। ये विश्वास उसका जो है, हम हमेशा पढ़ते हैं ये पैराग्राफ ना, हमेशा पढ़ते हैं बड़े आराम। और कई बार तो ऐसा होता है कि अच्छा ये दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करने का है, अच्छा ये याईर की मृत पुत्री का है, ये तो हमको मालूम है। टॉपिक भी कौन सा ली जो हमको मालूम है, ये टॉपिक पे तो हम अच्छे से बोल सकते हैं, ये टॉपिक तो हमको अच्छे से मालूम है। मालूम रहना और उस चीज को अंगीकृत करना, हमेशा पढ़ना, उसके ऊपर विचार करना, उसके अनुसार अपने आप को ये करना, ये बात अलग है। पर उसको स्वीकार करना, उसको अंगीकृत करना, उसके अनुसार अपने फेथ को कार्यान्वित करना, अपने फेथ को चालना देना कि मेरे पिता परमेश्वर ने ये अधिकार मुझको भी दिया है, मैं भी ये काम कर सकती हूँ। तो हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि ये पैराग्राफ तो बहुत आसान है। इस पैराग्राफ में ऐसा कोई नहीं है कि इसके ऊपर कोई भाषण दे डाले, हम तो बहुत बार सुन चुके हैं ये भाषण। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के ऊपर का विश्वास जो हमको सीखना है, वो विश्वास आज हम इतने बोलते ज़रूर हैं, परंतु कहीं ना कहीं ठोकर खा जाते हैं। थोड़ा सा क्यों ना हो, हम ठोकर खा जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगा जाता है, पर हमको इससे यही सीखना है। और हम देखते हैं कि तब वह उसके साथ साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, बड़ी भीड़, मैं जानबूझ के उसको वो कर रही हूँ, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। अब यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक साथ में 2 मिरेकल्स हो रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं 2 मिरेकल एक साथ में मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होते हैं यहाँ 2 मिरेकल। एक तो याईर की पुत्री को चंगा करना है, और दूसरी वाला जो है वो जो लहू बहने वाली स्त्री। यहाँ पर हम देखते हैं इमीडिएटली 25वें वचन में हम देखते हैं कि एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। यहाँ आपने
ये बात को नोटिस किया होगा, निश्चित ही किया होगा, मैं ये नहीं बोलती, परंतु मैंने वो चीज़ को आज नोटिस की। आप लोगों ने नोटिस किया है, पर मैंने उस चीज़ को आज नोटिस की। हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों भी अपनी अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दोनों भी जो केस है वो चंगाई पाने के लिए है, दोनों भी केस चंगाई पाने के लिए है। परंतु हम देखते हैं कि ये जो विधवा स्त्री जो लहू बहने वाली स्त्री है और जो छोटी बेटी है वो डेथ बेड पर है, मरने पर है। और ये जो स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा है वो भी पूरे तरीके से कितनी दुर्बल हो गई होगी। हम अब लेडीज लोगों को इस चीज़ का अच्छा अनुभव है। 4 के ऊपर 5 दिन, 5 के ऊपर 6 दिन हुए तो हम वीक हो जाते हैं, हमारी सहन शक्ति खत्म हो जाती है, थक जाते हैं हम। परंतु इस स्त्री का केस ऐसा था जिसमें चंगे होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि वो कई डॉक्टर्स के पास में जा चुकी थी। कई डॉक्टर्स के पास, वैद्य, उस समय जो वैद्य थे, और उनके पास में जाकर उसने अपनी जमा पूंजी पूरे तरीके से खर्च कर चुकी थी। फाइनेंशियली वो वीक हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी पूरी संपत्ति अपने इलाज के लिए खर्च कर दी थी। और अब जब सब कुछ खत्म हो गया, वो कितनी दुर्बल हो गई होगी। आप सोचिए, 12 साल से उसको लहू बह रहा है, वो कितनी असहाय हो गई होगी, कितनी वीक हो गई होगी, कितनी वो लोगों से पीड़ित हो गई होगी। क्योंकि ऐसे लोगों को पुराने नियम में हम जानते हैं कि किस किस तरीके से उनको दूर रखा जाता था। बहुत सारे उनके लिए कायदे थे, बहुत सारे से इतने दिन तक ये करना, उतने दिन तक वो करना, उसके बाद में फ्रेश होना, उसके बाद में वो बेदी पे जाना, फिर वहाँ वो सफाई का सब कुछ आपको मालूम है। परंतु वो केस जो है वो पूरे तरीके से इनक्यूरेबल थी, वो केस इनक्यूरेबल थी। और दूसरी केस जो बेटी है, याईर की बेटी, वो भी इनक्यूरेबल था। ये दोनों की समानता, जो दोनों को मिक्स किया गया है यहाँ पर, जो दोनों के मिरेकल को एक साथ में मिक्स किया गया है, इनके बीच की समानता देखिए आप। मैं आज तक नहीं समझ पाई थी ये बात को। जब मैंने आज स्टडी करी तब मैंने देखा कि हाँ, ये बात तो ठीक है, बिल्कुल बराबर है। तब मेरे जहन में ये बात आई, तब मेरे आत्मा में ये बात चढ़ी कि ये दोनों भी साथ में क्यों है इंसिडेंट, दोनों के बीच में कितनी समानता है, कितनी समानता है इसमें। और इसलिए हम देखते हैं दोनों भी मृत्यु के शैया में थे। एक का जो रोग था वो इनक्यूरेबल था, दूसरी का जो रोग था वो भी इनक्यूरेबल था, वो मरने पे थी। वो बिल्कुल यानी कह दिया था कि इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि वो उसके जीवित रहने के चांसेस ही नहीं थे। एक प्रकार से मृत्यु का कारण है ये, मृत्यु का एक केस है, एक इनक्यूरेबल डिजीज है और एक मृत्यु का वो है केस है। ये दोनों भी साथ साथ चल रहे हैं, दोनों भी महिलाएं हैं, दोनों भी महिलाएं हैं। पर एक जो महिला है वो उम्र में थोड़ी बड़ी महिला है, जो 12 साल से जिसको लहू की बीमारी थी बहने की, वो थोड़ी सी वयस्क रही होगी, थोड़ी सी बड़ी रही होगी। पर एक जो दूसरी वाली बेटी है, छोटी बेटी थी याईर की, वो छोटी बेटी थी, यानी वो काफी यंग रही होगी, काफी छोटी रही होगी। यहाँ उसके उम्र का उल्लेख तो नहीं किया है, पर ये जरूर लिखा है कि याईर की छोटी बेटी। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको, दोनों को, वुमेन्स को किस तरीके से हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि लहू बहने वाली जो स्त्री है वो पूरे तरीके से बैंकक्रप्ट है, लहू बहने वाली स्त्री पूरे तरीके से बैंकक्रप्ट है।
और याईर की जो बेटी है वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग पापा की बेटी है, एक अधिकारी की बेटी है। फाइनेंशियली उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ओहदे में भी वो बहुत बड़ा आदमी है, पैसों में भी वो बहुत बड़ा आदमी है। और दूसरी जो स्त्री है वो बैंकक्रप्ट हो गई है, पूरा पूरा उसने खत्म कर दी है अपनी पूंजी अपने इलाज के लिए। ये वो दोनों स्त्रियों में एक तो उम्र का फर्क है, दूसरा है उनके फाइनेंशियल स्टेटस का फर्क है दोनों में। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो स्त्री है, जो 25 लहू बहने वाली जो स्त्री है, वो 25वें वचन में लिखा है कि 12 वर्ष से उसको लहू बहने का रोग था। 12 वर्ष याद रखिएगा। हाँ, मैं बाद में बताऊंगी आपको। 12 वर्ष याद रखिएगा। और हम देखते हैं कि इस समय याईर चुपचाप खड़ा है, क्योंकि याईर अगर चाहता तो परमेश्वर को कह सकता था, पिता परमेश्वर मैं तेरे पास में पहले आया ना। हाँ, हम लोग जैसे बोलते, पिता परमेश्वर तू पहले मेरी बेटी को चंगा कर, मेरी बेटी तो मरने पे है ना, इसको तो 12 साल से लहू बह रहा है, ये तो क्रॉनिक केस है, पर मेरी बेटी तो बीमार है ना, मरने पर है ना, और मैं तेरे पास पहले आया, तू मेरे घर पहले चल, इसके बाद में ये लड़की को तो ये जो लेडी है उसको तू ठीक करना। ऐसा याईर नहीं बोलता है, क्योंकि उसका विश्वास इतना प्रगाढ़ होगा। वो चाहता था कि यीशु जल्द से जल्द उसके घर चले, परंतु जब वो देखता है कि वो रोगी स्त्री आ रही है वहाँ पर और इतने भीड़ को चीरते हुए वो यीशु मसीह के पास में जा रही है, हो सकता है याईर और यीशु मसीह एक साथ में जा रहे होंगे, सामने के लाइन में यीशु मसीह और याईर होगा, और वो स्त्री कहाँ से पीछे से दौड़ते आ रही, क्योंकि भीड़ तो उसको दबा रही थी, भीड़ तो उसके ऊपर टूट पड़ रही थी। और ये स्त्री को रोग बहने का लहू बहने का रोग था, जो अछूत मानी जाती थी, अछूत मानी। आज भी कई समाज के लोग उनको अछूत ही मानते हैं ना। तो वो स्त्री सब भीड़ को चीरती, कितने लोगों को वो धक्का दे रही होगी, कितने बार वो गिरी होगी, कितने बार वो उठी होगी, कितने लोगों को उसको सहन करना पड़ा होगा, उनको चीरती हुई वो यीशु मसीह के पास में जाती है। ये उसका विश्वास था, वो डरी नहीं। हम जैसे रहते तो शर्म में ये हो जाते कि हम कैसे जाएंगे परमेश्वर के पास में। हम तो परमेश्वर जब हमारे पास में अकेला भी आता है ना, हम उसको ध्यान भी नहीं देते उसके तरफ, हमारा ध्यान ही नहीं रहता कि हमारा पिता परमेश्वर हमसे मिलने आया, मेरे से, मैं तो प्रेयर भी नहीं कर रही फिर भी मेरे पास में आया, मेरे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। वो तो अकेला हमसे मिलना चाहता है। कोई ऐसा भी नहीं कि खूब भीड़ में जा रहे हैं। हम जब चर्च में भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम खूब भीड़ को तोड़ के, भीड़ को ये करके हम जा रहे हैं, नहीं है ऐसा। हम तो परमेश्वर के पास में बहुत आसानी से अपनी कार में बैठ के जाते हैं। हमारे पास में हर एक किस्म की सुविधाएं परमेश्वर ने दे रखी है, फिर भी हम रेगुलर नहीं जाते। ये खैर अपना अपना वो है, पर वो स्त्री का देखिए, आप खुद सोचिए। हो सकता है मैं कोई पॉइंट्स नहीं बता सकूं, पर आपके पास में वो पॉइंट्स आएंगे, आपको पवित्र आत्मा वो पॉइंट बताएगा, और वो पॉइंट आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि वो पॉइंट जो आपके पास में आएगा ना, वो होली स्पिरिट आपको देगा। क्योंकि अभी हम परमेश्वर के सानिध्य में हैं, परमेश्वर हमसे बात करेगा। तो वो भीड़ को चीरती हुई, किसी की भी परवाह ना करते हुए, इतने दूर से यीशु मसीह के पास में जाती है और चुपचाप से उसके वस्त्र के छोर को छू लेती है। ये मैंने शायद एक बार और बोला है, परंतु मुझको ये स्त्री का उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। और उसका विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र के छोर को भी छू लूं, वस्त्र का टुकड़ा भी नहीं बोलती है वो,
कॉर्नर को भी अगर मैं छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। दोनों का विश्वास, याईर का विश्वास और यहाँ स्त्री का विश्वास, सेम फेथ में है दोनों भी, सेम फेथ में है वो दोनों भी। याईर को भी इतना विश्वास था कि ये अगर मेरे घर में चल रहा है तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, बच जाएगी मेरी बेटी। इसलिए वो स्त्री को नहीं बोलता है कि तू बाद में अपनी चंगाई का काम करना, पहले मेरे लड़की को चंगा करने को जाने दे। और यीशु मसीह वहाँ रुकते हैं भला, ऐसा नहीं कि वो चले गए वहाँ से जल्दी जल्दी। वो कहते हैं किसी ने तो भी मुझको छुआ, समय तो लगा होगा ना ये सब काम करने के लिए, इतनी भीड़ थी उनके पास में। तो चेले उससे कहते हैं कि लोग तो तुझ पे घिरे पड़े रहे हैं, कई लोगों का झटका तेरे को लगेगा, कई लोगों का धक्का तेरे को लगेगा, तो तू कैसे कहता है कि तेरे को किसी ने छुआ। और वो कहता है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली। और वो स्त्री सामने आती है, इतने प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, वो स्त्री सामने आती है और वो बताती है कि मैंने तुझको स्पर्श किया। तब 33वां वचन है कि तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर, इसको कहते हैं नम्रता। हम तो चर्च में जाते हैं तो बकायदा कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, और उसके बाद में हमको ज़्यादा देर तक बैठना, अगर खड़े रहना नहीं हुआ परमेश्वर के सानिध्य में तो हम बैठ भी जाते हैं। परंतु ये स्त्री 12 साल से, जिसको स्त्री को लहू बह रहा था, वो कितनी कमज़ोर हो गई होगी उसका एहसास आप कर सकते हैं। तब वो आई, पाँव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। और उसने, यीशु ने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। कैसे एकदम से उसको चंगाई मिली, कितना समय लगा होगा उसको, वो भीड़ से जो जा रही है उसमें जो समय लगा होगा। उसके वस्त्र को छोर को छू ली उसने और वो चंगी हो गई। यहाँ पे हम देखते हैं कि याईर जो है चुपचाप खड़ा है, और वो जब वो स्त्री को चंगा हुआ देखता है ना, क्योंकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है, और जब वो स्त्री को देखता है कि 12 साल से ये स्त्री को लहू बह रहा था, हाँ, और वो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको एक ही क्षण में ठीक कर दिया। केवल उसने उसके वस्त्र के छोर को छुआ और वो चंगी हो गई। उसका विश्वास और भी दृढ़ होता है, और भी दृढ़ होता चला जाता है, और वो सोच लेता है कि निश्चय ही यीशु मसीह मेरी बेटी को बचाएगा। उसका विश्वास और भी ज़्यादा वो हो जाता है। हम देखते हैं कि हम जो है, क्या हम परमेश्वर के बैंक में अपने विश्वास को डिपॉजिट कर रहे हैं? परमेश्वर का जो विश्वास रूपी बैंक है, जैसे हम बैंकों में जाके अपने पैसे नहीं क्या जमा करते, थोड़ा भी पैसा अगर अपने पास में ज़्यादा आ गया, फट से अपन बैंक जाते ना, बिल्कुल बैंक में चले जाते और अपना पैसा वहाँ पे डिपॉजिट करते। तो क्या हमारे पास में जब इतने उदाहरण हम बाइबल पढ़ते हैं, बोलते हैं ना कि ये तो स्त्री का मालूम है हमको, याईर का मालूम है हमको, दुष्ट आत्माग्रस्त बच्चे का मालूम है हमको, तो क्या हमारा विश्वास तो बहुत ही तेज़ होना चाहिए। जब हमको सब मालूम है, जब हम सब कुछ जानते हैं, तो हमारा विश्वास तो ऐसा होना चाहिए कि पहाड़ जिस तरीके से नहीं टलता, उस तरीके से हमारा भी विश्वास नहीं टलना चाहिए। हम अपने परमेश्वर के बैंक में क्या विश्वास को डिपॉजिट करते हैं कि हमारा विश्वास थोड़ी थोड़ी समय में डाउन होता चले जाता है? सिस्टर ने बराबर लिखा कि फेथ इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फेथ हमको चाहिए है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और हमारे पर पे मुसीबतें तो हमेशा आती रहती है, परंतु हमारा फेथ उस समय डाउन नहीं होना चाहिए।
हम जब अपने अब हमारे पास में, सभी के पास में मोबाइल है, हर कोई मोबाइल से परिचित है। मोबाइल को कभी हम, आप देखिए कि मोबाइल को कभी हम, ऐसा होता है क्या कि मोबाइल पूरे तरीके से 0 पे पहुंच गया, हमने उसको चार्ज ही नहीं करे? कभी होता है क्या? अपने साथ में सोचिए। मेरे साथ तो नहीं होता। मैं तो देखती रहती हूँ, अरे बाप रे अभी तो इतना हो गया, फटाक से मैं चार्जर लगा देती हूँ उसमें, है ना? क्या मेरे विश्वास के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि जब मैं देखती हूँ कि मैं डाउन हो रही हूँ विश्वास में, जब मैं देखती हूँ कि मेरी परिस्थिति थोड़ी सी डबाडोल हो रही है, तो क्या मैं परमेश्वर के वचन को जाकर एकदम से परमेश्वर के वचन को पढ़ के मैं रिचार्ज होती हूँ क्या? मोबाइल तो जीवित नहीं है ना, मोबाइल को तो रिचार्ज करना ज़रूरी है, और वो हम बराबर बाकायदा करते रहते हैं। मोबाइल को हम बंद नहीं होने देते, मोबाइल को बाकायदा से रिचार्ज भी करते हैं, और उसके बाद में समय के पहले हम उसमें पैसे डाल के उसको फिर से चालू भी करते हैं। एक दिन पहले शनिवार को अगर हम बोलेंगे कि हमको चर्च में जाना है, हमको पूरे तरीके से आत्मिक रूप से तैयारी करना है, तो चलो सैटरडे को हम पूरे तरीके से आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के वचन को पूरे तरीके से अपने जीवन में लेकर हम संडे को चर्च जाएं। हम करते हैं क्या? एक मृत चीज के लिए जिसको हमेशा रिचार्ज करते रहना पड़ता है, अगर हमारा समझो बैलेंस खत्म हो जाता है तब भी वो ये हो जाता है, हमको उसमें बैलेंस डालना पड़ता है। उसके लिए जब हम इतने फिक्रमंद हैं, तो फिर हमारे परमेश्वर के इसके बैंक में हम कितना क्या जमा कर रहे हैं, क्या जमा कर रहे हैं हम अपने परमेश्वर के बैंक में। ये विश्वास जो स्त्री का था, वो विश्वास के कारण वो स्त्री चंगी हुई। वो तो जानती थी कि मैं 12 साल से मैं जब चंगी नहीं हुई, क्या ये मेरे को यीशु चंगा करेगा? ऐसी बात उसके मन में भी नहीं आई। और उसी तरीके से याईर को भी हम देखते हैं कि जब वो देखता है कि ये स्त्री का विश्वास, और स्त्री उस विश्वास के किस तरीके से वो चंगी हुई, अपने बेटी की फिक्र ना करते हुए वो ये देखता है कि ये चंगी हो गई है। और उसी के बाद में क्या होता है, उसके विश्वास में उस समय भी फर्क नहीं आया। जब 35वां वचन कहता है 5 का 35, मार्क 5 का 35। आवाज आ रही है ना मेरी सिस्टर को? क्योंकि पिछला समय सुनाई नहीं दिया था। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई। प्रेज द लॉर्ड अनुग्रह भैया, अनुराग। तेरी बेटी, अनुपम भैया, प्रेज द लॉर्ड। तेरी बेटी तो मर गई। वो स्त्री को चंगा करते करते यहाँ उसकी बेटी खत्म हो गई, और सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? वो लोग कहते हैं, नाउ द केस वॉज क्लोज्ड, नाउ द केस वॉज क्लोज्ड। अब तो क्यों गुरु को दुख दे रहा है? सब कुछ तो खत्म हो गया, तेरी बेटी तो खत्म हो गई, तो अब क्यों दुख दे रहा है तू गुरु को? परंतु यहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु ने उनकी बातों को अनसुनी किया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो बेटी को मैं जीसस पावर ओवर डेथ, ये वो सिद्ध करने जा रहे थे। आज यीशु मसीह के पवित्र आत्मा, पवित्र पावर, उनकी पवित्र सामर्थ किस तरीके से मुर्दे के भी इसमें जान ला सकती है, ये वो बताना चाह रहे थे। यीशु मसीह का अनुग्रह, वो परमेश्वर उनके साथ है, ये वो सिद्ध करना चाह रहे थे। और इसलिए उन्होंने वो बातों को अनसुना कर दिया
और आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। ये जो सेंटेंस, ये जो वचन है पिता परमेश्वर का पवित्र वचन, ये हमारे लिए है, जो हमको हमेशा याद रखना है कि पिता परमेश्वर का ये वचन मत डर 365 टाइम्स में बाइबल में कहा गया है। हर एक दिन वचन है वो, हर एक दिन का एक वचन है वो। हम लोगों को उठते ही साथ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और उसके ऊपर आराधनालय के सरदार ने विश्वास किया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उनका, और उसने 37वां वचन, और उसने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को भी अपने साथ में नहीं लिया। ये है परमेश्वर के पार्ट ऑफ इनर सर्कल, ये उसका इनर सर्कल है। हम हमेशा देखते हैं ये तीनों ही साथ में रहते हैं परमेश्वर के, और किसी को भी वो साथ में यीशु मसीह नहीं लेते हैं, ये तीनों को ही लेकर जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का जब रूपांतर हुआ था, उस समय भी ये तीनों ही थे। यीशु मसीह के रूपांतर के समय भी ये तीनों ही थे। गेत्समनी बाग में भी ये तीनों ही थे, गेत्समनी बाग में भी ये तीनों ही थे। और उसके पहले भी और कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर ये तीनों ही रहते हैं। ये परमेश्वर के पार्ट ऑफ इनर सर्कल था। ये तीनों उनके साथ थे। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा कि तुम क्यों हल्ला मचा के रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। अभी लड़की के पास में जाने का है भला वो, अभी लड़की के पास में जाने का है वो। और यहाँ पे सरदार का भी विश्वास था, आराधनालय के सरदार का भी विश्वास था, क्योंकि उसने अपने सामने चंगाई को देख चुका था। असंभव को संभव होते हुए उसने देख लिया था। एक क्षण का भी देर नहीं लगी थी यीशु मसीह को उसको चंगा करने में। इतने सालों से वो पीड़ित थी, परंतु यीशु मसीह को उसको चंगाई देने में एक सेकंड भी नहीं लगा। और ये विश्वास को लेकर आराधनालय का सरदार का विश्वास पूरे तरीके से मजबूत था कि मेरी बेटी को ये ठीक करेगा, जीवित करेगा। आज हम लोग भी अपने आप को टटोले, हमेशा हमेशा ये बात बोलना कि ऐसे नहीं है हम, वैसे नहीं है हम, वैसे नहीं है हम। हमको मालूम है हम कैसे हैं। मैं भी अगर लोगों के सामने बोल रही हूँ, लोगों के सामने में अगर मैं बता रही हूँ वचन को, परंतु मेरे जीवन का अंदरूनी हिस्सा मैं ही जानती हूँ कि मैं कब परमेश्वर से झगड़ती हूँ, या मैं कब परमेश्वर से नाखुश हो जाती हूँ, या मैं कब परमेश्वर से थोड़े से विश्वास में डावाडोल हो जाती हूँ। कई बार बहुत ज़्यादा देर के भी लिए विश्वास में डावाडोल हो जाती हूँ। परिस्थितियाँ जैसी जैसी गंभीर होती जाती है ना, हमारी विश्वास की परिभाषा भी कमज़ोर 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 होती चली जाती है। फिर से पर पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ में है, परमेश्वर अपने से दूर हमको नहीं जाने देता। ये भी मेरी गवाही है। किसी न किसी कारण, किसी न किसी तरीके से वो मुझसे बात करता है। YouTube में कोई तो भी ऐसा मैसेज मुझको दिख जाता है और मैं वो मैसेज सुनती हूँ तो मेरे को लगता है कि ये मैसेज परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, और फिर से अपने फेथ पर मैं लौट आती हूँ। परंतु हमको अडिग विश्वास रखना है। जिस तरीके से हम वो देखता है, भीतर जाकर कहता है कि वो सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे। देखिए वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और यहाँ पर वो उसके ऊपर छिटाकशी कर रहे हैं, वो उसके ऊपर व्यंग कर रहे हैं,
वो उसके ऊपर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। यानी इतने दुखी परिस्थिति में भी मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं बदलता। मनुष्य की निंदा करने की आदत, मनुष्य की किसी के ऊपर हंसने की आदत, मनुष्य को किसी को नीचा दिखाने की आदत, चाहे कोई भी गंभीर परिस्थिति क्यों न रहे, चाहे कितनी दुखी परिस्थिति क्यों न रहे, चाहे हम चर्च में क्यों न रहे, चर्च में भी अगर बाय द वे अगर किसी ने गलत प्रेयर करते करते एक आधा गलत शब्द उसके मुंह से निकल गया, फट से आंखें खुल जाती है लोगों की, क्या बोल रही है, होता है, स्लिप ऑफ टंग होता है, पर वो कोई नहीं सोचता। हम उसी समय तक परमेश्वर के अधीन रहते हैं जब तक हम चर्च में होते हैं। चर्च की पायरी हमने नीचे उतरी, हम अपने असली जीवन में आ जाते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं कि याईर के जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे उसके डेड बॉडी के पास में, वो उसकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ में वो भीतर गया। साथी यानी वही पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये तीनों को लेकर वो भीतर गया। उसके माता पिता और ये तीनों को लेकर वो भीतर गया और वहाँ पर जो लड़की तो जो थी वो पड़ी हुई थी। उसने क्या किया, उसने केवल लड़की का हाथ पकड़ा, कोई छूमंतर नहीं, क्योंकि ये सामर्थ वो रात को जो वो प्रार्थना करता था ना यीशु मसीह, सब काम होने के बाद में जब सब लोग उसको छोड़ने को तैयार नहीं, चला जाता था और वहां वो सामर्थ्य इकट्ठा करता था परमेश्वर से। वो सामर्थ्य थी, वो सामर्थ्य उसके साथ साथ में चलती थी और वो जो सामर्थ्य प्राप्त करता था उसको जो वो इम्प्लीमेंट जब उसका करता था विश्वास के साथ में करता था। ये नहीं सोचता था होगा कि नहीं होगा, 1% भी वो ये नहीं सोचता था कि होगा कि नहीं होगा। वो तो मनुष्य भी था ना, पर वो नहीं सोचता था। उसने जब अपने दोस्त को उठाया, लाजर को जब उठाया, उस समय भी लाजर को उसने हाथ नहीं लगाया, बल्कि वो पत्थर भी उठाने के लिए दूसरों को बोलता है कि पत्थर को वहां से सरकाओ, अपना बोझ तुम खुद सरकाओ। और वो केवल प्रार्थना करता है परमेश्वर से, सिर्फ प्रार्थना करता है आंखें ऊपर करके, और लाजर जी उठता है। यहाँ पर भी वो लड़की के पास में जाता है और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, देखिए कितने ने इसमें अच्छे से लिखा है कि लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा कि तलीता कुमी, वहाँ के जो लैंग्वेज थी उसकी तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। ऑर्डर, उठती है क्या, तू उठेगी क्या, तू चलेगी क्या, तू मेरे बातों को मानेगी क्या, ये सब नहीं, हे लड़की उठ। जिस तरीके से हम मरकुस 1:31 में भी देखते हैं कि दुष्टात्माओं के व्यक्ति को चंगा करने के लिए जब है, 1:31 में कहता है वो कि बहुत से बीमारों को चंगा करता है, तब उसने पास आ जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। ये पतरस की सास के बारे में लिखा है, या बहुत से बीमारों को चंगा, वो पतरस की सास भी उसे, हाँ लिखा है पतरस की सास। सिर्फ इतना ही कहता है, हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया। उसी तरीके से ये मरी हुई लड़की है, उसको उठाता है और कहता है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। ये भी नहीं कि मैं बड़ी थकी हुई हूँ, मैं मर गई थी, मेरे को पानी पिलाओ, मेरे को कुछ तो भी खाना खिलाओ, मैं बहुत वो हो गई हूँ। वो चलने फिरने लगी, क्योंकि देखिए वो जो मैंने कहा था ना, वो वचन अब यहाँ आता है 42वें वचन में।
क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। यहाँ पे वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो चलने फिरने लगी, परंतु उसके बाद में लिखा है क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। यहाँ ये जो दो मैं बताई ना मिरेकल्स जो दोनों साथ में हुए, जो एक दूसरे के साथ में बंधे हुए मिरेकल्स जो हुए, एक ही इसमें है वो मिरेकल। वो इसीलिए है कि ये स्त्री भी जो थी वो इनक्यूरेबल डिजीज़ वाली थी और दूसरी जो बच्ची थी वो मर चुकी थी। जो इसको सुधारना बहुत कठिन था। एक स्त्री थोड़ी बड़ी थी और ये छोटी सी बच्ची थी। उसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो असंभव था ठीक होना, क्योंकि उसने सब कुछ करके देख ली थी, परंतु उसने परमेश्वर पे यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री पूरे तरीके से ठीक हो गई। यहाँ 12 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, ये महत्वपूर्ण है। दोनों भी 12-12 इसका उल्लेख है यहाँ पर। और वो पूरे तरीके से जीवित हो उठी। मौत पर पूरे तरीके से परमेश्वर ने अपना अधिकार रखा हुआ है और इसलिए वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए, जो उसकी हंसी उड़ा रहे थे, जो उसकी निंदा कर रहे थे, जो उसको ठट्टों में उड़ा रहे थे, वो उसके चकित हो गए और फिर उन्हें ये चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए और कहा इसे कुछ खाने को दो। तो आज हमारे जीवन में मैं अगला जो दुष्टात्मा ग्रस्त का बोलने वाली थी उसके लिए समय नहीं है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो विषय है वह यही है कि हम इससे क्या सीखते हैं, इससे हम क्या सीखते हैं, किस तरीके से हमारा विश्वास परमेश्वर पे होना चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर कहता है अब ये चीज़ तुम्हारी कभी ठीक नहीं हो सकती। शबनम को बताया है मैंने, सब अपनी गवाही मैंने शबनम के साथ में शेयर की। परंतु हमको विश्वास है जब हमारा खुदा, हमारा पिता, मेरा पिता मुझको छोड़ के जा सकता है, मेरा पति मुझको छोड़ के जा सकता है, मेरे बच्चे मेरे को छोड़ के जा सकते हैं, मेरे घर के लोग मुझको छोड़कर जा सकते हैं, पर मेरा खुदा जो मेरा जीवित पिता है, जो हमेशा जिंदा रहेगा और हम भी मरेंगे नहीं, कुछ दिन के लिए हम सो जाएंगे और हमारा पिता अंतिम समय में हमको उठाकर अपने पास लेके जाएगा। इसीलिए ये जो वचन है आज का, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए है, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच, कि पिता परमेश्वर जो मेरे मुंह से बोल रहा है उसमें मेरा कहीं भी कोई भी अख्तियार नहीं है। जैसा परमेश्वर कहता है, क्योंकि जो लिखा है मैंने वो कुछ और है। सिर्फ जो पॉइंट्स मैंने 2 मिराइकल के बारे में लिखी हूँ उसी को मैंने पढ़ा, बाकी मैंने जो वचन लिखा था वो ऐसी का वैसी पढ़ा हुआ है। तो ये है पिता परमेश्वर की सामर्थ जिसको हम हमेशा चखते हैं। अब मैं भी ये जानती हूँ कि आप लोग सबकी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह कभी अनसुनी नहीं करेगा। चाहे कितना भी मुझे तकलीफ हो, चाहे कितना भी मेरा असंभव केस हो, पर मुझे पूरा मालूम है कि मैं असंभव शब्द का प्रयोग ही ना करूं, असंभव शब्द का मैं प्रयोग ही ना करूं, क्योंकि मैं जिस परमेश्वर की संतान हूँ ना, मैं जिस जीवते खुदावंत की संतान हूँ ना, उसने बाइबल में ऐसे कई इंसिडेंट्स लिख के रखे हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो अधिकार वो अपने पास में लेकर चला गया, ऐसा भी नहीं कि वो सारे अधिकार वो खुद के पास में लेकर चला गया, अब वो अधिकार उसके ही पास में है। नहीं, ये अधिकार हमारे भी पास में है।
हमको भी पिता परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े तुम काम करोगे। जब उसने कहा है तो कहा है, जब उसने कहा है तो 100% सही कहा है। जरूरी है कि हम उसको किस तरीके से अपने शरीर पे, अपने जीवन पर, अपनी आत्मा पर लागू करते हैं। नहीं होंगी ठीक, इस जीवन में नहीं होंगी ठीक। हो सकता है परमेश्वर की कोई भी इच्छा हो सकती है, परंतु परमेश्वर अपनी महिमा मुझसे जब तक मैं जीवित हूँ तब तक लेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि उसने अगर मुझको ये सौभाग्य दिया है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानती, फिर भी मुझे ये जो सौभाग्य उसने दिया है, या मुझ पर जो आशीषें उसने दी है कि मैं पिता परमेश्वर के वचन को बोलूं, तो यूं ही तो नहीं दी है ना। कई ऐसे उदाहरण हैं जो चंगे नहीं हो सके, पर पिता परमेश्वर, जैसे उनके पौलुस, जैसे उसके सारे चेले, स्तिफनुस मार डाला गया, पर उसने उफ तक नहीं की। हो सकता हमारे लिए परमेश्वर की कोई और योजना हो। जरूरी नहीं कि मैं यही सोचूं कि मेरे को क्यों नहीं चंगा किया। जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरे तरीके से मानते रहें। और मेरे लिए केवल और केवल आप लोग सब यही प्रार्थना करिए कि जब तक परमेश्वर ने मुझको इस दुनिया में रखा है, मैं पिता परमेश्वर के साथ में जुड़ी रहूं, मैं पिता परमेश्वर के वचनों को बताती रहूं, मैं पिता परमेश्वर के वचनों को पवित्र आत्मा जिस तरीके से मुझको कहता है उस तरीके से मैं शेयर करती हूँ। धन्यवाद हो सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो राजा। आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। यहाँ पर पिता परमेश्वर जो जितने भी उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए, जो पिता परमेश्वर 7 से 8 का सेशन भी उन्होंने अटेंड किया है पिता। इसके बाद में उनका 10 से फिर से उनका डेली डिवोशन है, परंतु वो किस तरीके से परमेश्वर से लिपटे रहते हैं पिता परमेश्वर। वो बिल्कुल भी परमेश्वर के से अलग नहीं होना चाहते। एक रूप, एक तन होकर वो लोग दोनों भी परमेश्वर के साथ में चिपके रहते हैं पिता। पिता परमेश्वर होने देना पिता परमेश्वर की ये सब उदाहरण हमारे पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति के लिए आप रखते हैं पिता, कि हम भी उसी तरीके से अपनी उन्नति करें, आत्मिक रूप से हम भी परमेश्वर से लिपटे हुए रहें। हम पिता परमेश्वर सिस्टर ग्रेस के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि वो वचन की इतनी भूखी है पिता, वो वचन की इतनी प्यासी है पिता, कि जब भी पिता परमेश्वर वो हमारे वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को जब वो सुनते हैं, उसी समय पिता परमेश्वर वो वीडियो की डिमांड करते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, परमेश्वर को ऐसे ही भूखे लोग पसंद है, परमेश्वर को ऐसे ही प्यासे लोग पसंद है, जो अपने समय से समय निकाल कर परमेश्वर के वचन के लिए पूरा समय इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। धन्य है वो लोग पिता परमेश्वर जो आपके वचन में लिपटे रहना चाहते हैं पिता। ये आगरा मसीह मंडली के द्वारा, ये पेज के द्वारा पिता परमेश्वर आपने जितने भी ऑनलाइन हैं उन सब को पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आशीषों से मालामाल किया है। और पिता परमेश्वर जो ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी पिता परमेश्वर आप आगे उनको भी अपने पवित्र वचन से पिता परमेश्वर पूरे तरीके से पिता परमेश्वर आत्मा में उनको भी आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा पूरा भरोसा है पिता। आज के दिन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की रात हम आपको पिता परमेश्वर सौंपते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि सपने में भी पिता परमेश्वर आप मुझसे बात करिए, सपने में भी पिता परमेश्वर आप अपने दर्शन को पिता परमेश्वर हमें दीजिए पिता परमेश्वर। सारी पिता परमेश्वर प्रार्थना हम पिता परमेश्वर अपने पवित्र पवित्र महिमा में परमेश्वर के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो
बहुत बहुत धन्यवाद हो सबका। जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर को मैं अपने भी लिए धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझको अपनी महिमा के लिए चुना। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।